मार्च के महीने में 3 बड़ी भविष्यवाणी कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों की। जी हाँ मित्रों, आपके लिए मार्च का महीना क्या शानदार रहने वाला है और क्या क्या उपलब्धियां यह महीना आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से ग्रह जो है इस समय उच्च स्थान पर पहुंचने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क यानी कि कैंसर राशि के लोग का व्यवहार कैसा होता है और स्वभाव क्या होता है, ये कहाँ किस जगह पर जो है अपने आप को रोक नहीं पाते, ये सारी की सारी चीजें पूरा कर्क राशि वालों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि 1 मार्च से और 30 मार्च का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस महीने में आपको क्या क्या उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हम इधर की ना उधर की बात करते हुए सीधा सीधा आपके ग्रहों पर बात करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके ग्रह क्या कह रहे हैं आपके बारे में। गोचर चंद्र लगन के हिसाब से देखा जाए तो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूं कि इस समय शनि, सूर्य और शुक्र आपके भाग्येश में बैठे हैं, यानी कि यहीं पर देखा जाए तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपलब्धियां इस समय आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़ी धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि अवगत आने वाला महीना, यानी कि जिस दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस दिन है 3 मार्च 2026। तो अवगत 27 दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन के संकेत लेकर आ रहे हैं, तो जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, जानते हैं कि आपके ग्रहों के बारे में और यह गोचर क्या कह रहा है आपके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी राशि का स्वामी कौन है। आपकी राशि का स्वामी है चंद्र। आपकी राशि का एक ही जो है राशि इनको चंद्र को प्राप्त है, वो भी है कर्क राशि। और चंद्र आज की डेट में कहां बैठे हैं? आज बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, धन भाव पर। तो आज 3 मार्च 2026 इसी दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जी हां मित्रों, शुरुआत में ही बता रहे हैं कि आपगत आने वाले समय में क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या सावधानियां इस समय आपको बरतने की जरूरत है। तो आज जब 3 मार्च को मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, वहीं आपके धन भाव में यानी कि 2nd हाउस में चंद्र ग्रहण का प्रभाव बन रहा है। तो मैं सभी कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि के जातकों से कहना चाहता हूं कि कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। धन भाव में चंद्र का होना, लेन देन पर सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय अपनी वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल करें। आज के दिन 3 मार्च, ठीक है, अवगत में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा 30 मार्च तक के लिए। तो पहले सुनिएगा कि चंद्रमा आज के दिन यानी कि 3 मार्च को चंद्र के ऊपर ग्रहण लगने वाला है 3:20 से और ये रहेगा 6:46 पर। सूर्य की दृष्टि चंद्र पर है, राहु की दृष्टि चंद्र पर है, तो यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव बन रहा है। तो व्यक्तिगत मैं आप कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों से कहना चाहता हूं कि इस समय वाणी पर संयम बरतते हैं। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से बचें। कोई भी यात्रा हो तो आज के दिन अगर हो सके 3:20 से या फिर जाकर आप 6:46 तक कोई भी यात्राएं कर रहे हैं तो उन यात्राओं को टालने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर संभव ना हो, टालना नहीं जरूरी हो, तो आप महामृत्युंजय का जाप करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है राहु और सूर्य आपके इस भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इस समय आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि राहु आपके 8म हाउस में बैठे हैं। यह आयु का घर होता है। 8वां घर राहु, सूर्य, मंगल, बुध, ये 4 ग्रह आपके आयु भाव में बैठे हैं और यहीं से चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो निश्चित तौर से यात्राएं सावधानी पूर्वक रखें। आज के दिन 3 मार्च की बात कर रहा हूं, अवगत में आगे ही बताऊंगा, लेकिन आज के दिन यात्राओं पर थोड़ी सावधानी बरतें। किसी से भी बहस करने से बचें, चाहे पति पत्नी या आपके किसी रिलेशनशिप में या आप किसी भी पद पर क्यों ना हो। अधिकांश आप कम बोलने का प्रयास करें। अगर यात्राएं नहीं टाली जा सकती हैं तो आप जो है शंकर जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं जाते समय। लेकिन आसमान की ओर ना देखें, अपनी निगाहों को नीचे रखें।
क्योंकि आप चंद्र से अपनी निगाहों को ना मिलाएं। बहुत से लोग जाते समय अपनी निगाहें आसमान की ओर करते हैं, तो आप इस सावधानी को बरतें। शाम के समय 7:20 के बाद आप स्नान ध्यान करें। उसके बाद पुनः जो है अपने जो क्रियाक्रम है पूजा पाठ करना वो कर सकते हैं, लेकिन अभी सूतक काल चल रहा है, सूतक काल के समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब समझते हैं, ये तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। वहीं पर 2 मार्च 2026 को शुक्र अपने ही राशि में उच्च के होकर बैठ गए। ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही पावरफुल, जिन लोगों की कुंडली में आप समझ लीजिएगा कि शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं, उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा यह मार्च का महीना। आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, या आप एक अभिनेता हो, या आप कोई प्रोफेसर हो, या आप मेडिकल लाइन में हो, आईटी किसी भी क्षेत्र में हो, अच्छे उच्च पद पर हो, तो यह शुक्र आपको बहुत ही बलवान बनाने वाला है। क्योंकि शुक्र धन वैभव यश कीर्ति जब भी बढ़ती है जब आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, मतलब आपका कैरियर उछाल पर होता है, तभी शुक्र अपना वैभव दिखाना चालू करता है। अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का आना हुआ है 2 मार्च को, और यही जब रेवती नक्षत्र में आएंगे 13 मार्च को। 13 मार्च से 17 मार्च के बीच में जब रेवती नक्षत्र में शुक्र का जाना होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको इसी समय प्राप्त होंगे। 10, 11, 12, 13 और 17 तक आपको रेवती नक्षत्र में जब आएंगे तो निश्चित तौर से यह लाभ जीवन में दे जाएंगे। जो लोग कर्क राशि के जातक हैं, वह अगर आपकी वैवाहिक समस्या कोई है या प्रेम संबंधों में खटास थी, संबंध बिगड़ गए थे, तो मेरे भाई सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र प्रेम संबंध, प्रेम के ही कारक माने जाते हैं। और वही शुक्र जो है उच्च कर होकर बैठ गया है आपके भाग्य में। भाग्य का मतलब आपके कुंडली के 9th हाउस में। यह गुरु बृहस्पति का ही घर है, और यहाँ 12th लिखा है, 12 लिखा है, 12वें इसके स्वामी बन रहे हैं, और यहीं पर जो है बैठना इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देना माना जाता है। शुक्र धन दौलत का ही कारक माना जाता है, ऐश आराम का कारक माना जाता है शुक्र। क्योंकि शुक्र को प्रॉपर तरीके से धन का कारक इसलिए माना जाता है कि सेकंड राशि जो होती है, सेकंड हाउस धन का जो घर होता है, वो शुक्र को ही प्राप्त है। तुला और वृषभ राशि, ये 2 राशियों के ये मालिक हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, इनके पास संजीवनी बूटी है। ये राक्षसों को पुनः जीवित कर देते थे, इतनी शक्तिशाली है, तो इन्हें कोई छोटा ना समझिएगा। इन्हें बहुत कुछ, मतलब ये सब चीज बदलने के काबिलियत रखते हैं अपने पास। तो वही शुक्र कर्क राशि वालों के लिए भाग्य में गोचर हो रहा है, तो ये मानकर चलिए कि अभी शुरुआत है 2 मार्च को, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आए हैं, और जिस 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, यह 27 मार्च तक रहेंगे, लेकिन 17 मार्च तक बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यानी कि मतलब घर में कोई शहनाई, घर में कोई नवीन कार्य, वाहन इत्यादि, भूमि, या आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए उसमें उछाल, या आपके कोई केस चल रहे हैं उसको वह केस आपके पक्ष में जाना, या आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पद उन्नति होना, ये चीजें दर्शाती हैं कि इस समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाएगा शुक्र। अब ये मान के चलिए, उसके बाद समझते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो 14 मार्च 2026 इस दिन को याद रख लेना। ये दिन है जिस दिन सूर्य आपके जो है भाग्येश में आएंगे। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मबल है, प्रकाश तो है ही, नौकरी के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। क्योंकि पूरी कुंडली में सभी ग्रहों में उन्हें राजा कहा जाता है, राजा। तो राजा अपने ही मित्र के घर में जा रहे हैं। अभी क्या है, अभी बैठे तो है कुंभ राशि में, क्योंकि बैठे हुए हैं राहु के साथ में, तो यहां पर जाल फांस बना था। राहु भी है, मंगल भी है, बुध भी है, बहुत सारे एक साथ घर में, एक ही घर में, यानी कि एक ही घर में बैठे हुए हैं 4 ग्रह, तो अपने अपने बल को क्षीण कर रहे थे। आप देख लीजिएगा, कोई बड़े विद्वान जो होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्हें आप एक कमरे में बंद कर दो, सभी के सभी बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ने लगेंगे और तर्क करने लगेंगे। तर्क करते करते वो उसमें लड़ाई करने लगेंगे। यही होता है, जो विद्वान ही विद्वान एक कमरे में बंद हो जाएं, तो वो अपनी जो है विद्वान जितने होते हैं वो सब खो देते हैं, मतलब वो अपने ज्ञान को ही ज्ञानहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सूर्य अपने ज्ञान से ज्ञानहीन हो गए थे।
सूर्य प्रकाश, आत्मा, पिता और भाग्य और साथ में नौकरी के कारक हैं, इसे हम नहीं भूलना चाहिए। वहीं भाग्य में आ रहे हैं, 14 मार्च को आएंगे, 15 मार्च से इनकी रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो सूर्य अपने मित्र के घर में आ रहे हैं, यहीं पर शनि विराजमान है और यहीं पर शुक्र विराजमान है, यहीं सूर्य आकर बैठ जाएंगे आपके भाग्य उसमें। तो ये 30 दिन तक रहेंगे। ठीक है, 30 दिन का रहने का मतलब है कि जो युवा तैयारियां कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आप कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर से वहां पद उन्नति मिलने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सूर्य तो आप पता ही है, सूर्य को तो आपको इसी से जोड़ा जाता है। आपकी पद उन्नति, आपका ट्रांसफर, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपका ओहदा बढ़ना, आपका एक अलग पोजीशन को दिखाई देना, ये सूर्य करवाता है। वही सूर्य अब अच्छे पोजीशन पर आएंगे और अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। और कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगेंगे। भाग्य उन्नति के चांस आपके 95% बढ़ने लगेंगे और बढ़ भी रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपकी थोड़ी मनोदशा चेंज हो जाएगी 6 मार्च से, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण का प्रभाव निकलेगा और होली भी है। होली के बाद फिर जब 6 मार्च से ग्रह अपनी स्थिति को बदलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, राहु और मंगल, ये दोनों आपके अष्टम हाउस में बैठे हैं। ठीक है, राहु और मंगल आपके अष्टम हाउस में बैठने का मतलब है अंगारक योग बनना। तो यहां थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु और मंगल का यहां योग बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने पहली वीडियो में बताया है कि राहु और मंगल जब आते हैं तो यह अंगारक योग बनाते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया है कि राहु मंगल पर सवार होकर काम करेगा, आपने देखा होगा। लेकिन अब क्या है, मंगल यहां उदित की तैयारी कर रहे हैं, अपनी डिग्री में आने की तैयारी कर रहे हैं 11 मार्च से। 11 मार्च से यह अपने उदित की तैयारी कर रहे हैं और डिग्री में आएंगे। और मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर डिग्री में आने से पहले ही ये निकल जाए तो संभवतः बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो यह दोनों कहीं ना कहीं यहां युद्ध की तैयारी करेंगे। क्योंकि राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, वो पूरे पावर के साथ में है और यह डिग्री भी 16 डिग्री के अंश पर बैठा है, तो बहुत पावरफुल है। यहां कमजोर मंगल को कर रहा है। मंगल बहुत ही अग्नि तत्व के देवता है, बहुत ही गर्म है। और दोनों ग्रह क्या है, आपके आयु भाव में बैठे हैं, अष्टम हाउस। यहां रहस्य, गुण विद्याओं का, अचानक धन लाभ का और आयु से भी जोड़कर देखा जाता है। तो स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत भी बनेगी। ठीक है, लेकिन यहां मंगल जब उदित होंगे तो मंगल की दृष्टियों से मंगल अपने भाव को बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 भाग्य पर है, 4 3 7 है ना, 4 7 और 8 इनकी दृष्टियां बहुत पावरफुल है। तो ये भाग्य को बढ़ा रहे, आय के भाग्य को बढ़ाएंगे। लेकिन यहां राहु के साथ में इनके संबंध बहुत अच्छी नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं स्वास्थ्य को संभालने की जरूरत है, खान पीन पर बिल्कुल आपको देखभाल करने की जरूरत है। नहीं तो यहां पर क्योंकि अष्टम हाउस आयु का होता है, वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे जाएगा। लेकिन आप घबराइएगा मत, मैं आपको उसके लिए रेमेडी बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे शांत करना है। अब यहां से निकलकर चलते हैं आपके 12वें भाव, कर्क राशि। 12वां भाव विदेश, कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य, इस चीजों को देखा जाता है। 6 8 और 12 कुंडली के ये 3 घर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि 6 8 और 12, क्योंकि यह आप मानकर चलिए आयु, ये कर्ज का, ये आपका खर्च का निकाल लेते हैं और विदेश का भी निकालते हैं। तो 6 8 12 में कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य या मंगल हो जाते हैं तो अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन कोई सॉफ्ट प्लैनेट जैसे कि राहु यहां आपको एक ज्योतिष बनाता है, भय से थोड़ा जोड़ देता है, रहस्यमय चीजों से जोड़ देता है। ठीक है, आपके मन को बहुत पावरफुल बना देता है, सोच विचार बहुत करने लगते हैं। ये अगर मंगल यहां बैठा है तो आयु को बढ़ाता है, लेकिन क्या है कि यहां पर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, तो सावधान, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो गुरु इस समय बैठे हैं, गुरु ज्ञान धर्म भाग्य के देवता है और आपके बैठे हैं 12वें भाव में। तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, अपनी धरती से बाहर रहते हैं, कर्क राशि के लोग, ध्यान से सुनिएगा, कैंसर राशि के लोग, आपसे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके 12वें भाव में गुरु अब क्या है, उदित की तैयारी कर रहे हैं। उदित
मतलब जो ग्रह अस्त होकर चल रहा होता है वही अब धीरे धीरे अपने अपने अंश में आना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 2 जून को यहां आपके ही शुभ भाव में आना है। तब तो आप मानिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर डालूंगा कि 2 जून से लेकर और जुलाई तक, क्योंकि जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपके जीवन में चमत्कार के समय है। चमत्कार होगा, मैं सत्य बता रहा हूं, क्योंकि गुरु जब अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे, गुरु तो फिर भाग्य हैं, जो चीज नहीं हो रही है वो करवा देते हैं, क्योंकि भाग्य तो फिर भाग्य होता है, और गुरु ज्ञान से भी वह काम करवाते हैं। राहु सडनली जो है अप डाउन करता है, आपको भय देगा, इल्यूजन देगा, तभी काम करेगा, लेकिन गुरु आपको अगर देंगे तो फिर सफलता ही सफलता देंगे। तो यहां उदित की तैयारी कर रहे हैं, गुरु अपने अंश में आने की तैयारी कर रहे हैं, गुरु के भाग्य में डबल होना चालू होने वाला है, और कर्क राशि वालों के लिए विदेश से जुड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विदेश की यात्राएं, विदेश में जॉब, या विदेश में रहना, या प्रॉपर्टी खरीदना, या विदेश से या पति पत्नी के संबंध, क्योंकि यह गुरु को लड़कियों की कुंडली में जो है विवाह का कारक माना जाता है, वहीं पुरुषों की कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है। तो 12 और जो देखो इस 12वें भाव में गुरु बैठे हैं और भाग्य में शुक्र बैठे हैं, तो विवाह के लिए भी यह संबंध, जो अगर आपके रिलेशन बिगड़ गए थे कर्क राशि वाले, ध्यान से सुनिएगा, तो वो संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, तो सबसे बड़ी चीज आपको शंकर जी की सेवा करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। सफलता के लिए सबसे ज्यादा आपको विष्णु सहस्त्र नाम और शंकर जी की सेवा करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी के सिर पर ही चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा की भी शुभ सेवा होगी। और आपको हरदम जो है अपने हाथ में मोती पहनना चाहिए चंद्र के लिए, क्योंकि चंद्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर भी है तो उसके लाभ अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात, इस समय शुक्र, क्योंकि शुक्र मजबूत हो रहा है, तो शुक्र के लिए आप शुक्रवार के दिन अगर व्रत नहीं रखना चाहते, अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। सफेद में क्या, चावल हो गया, आपका दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गई, तो इन चीजों को दान करें। कहकर नहीं करें कि मैं दान कर रहा हूं, या अपने दान का कोई दिखावा ना करें, दिखावा ना करें। मेरा कहने का मतलब, बहुत से लोग थोड़ा दान करते हैं लेकिन फोटो खींचकर और जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डाल देते हैं। दिखावा ना करें, आप चाहे 1 रुपये का दान करें या 10 रुपये का या 1 लाख का, दिखावा ना करें, ठीक है, तो वह फल आपको मिलता है। तो सफेद चीजों का दान करें, यह लाभ होगा। हो सके तो शुक्रवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें, क्योंकि लक्ष्मी आपके भाग्य के कारक को बढ़ाएंगी, भाग्य को बढ़ाएंगी। तो विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का अगर आप व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए लाभ के संकेत बनेंगे, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मार्च का महीना 31 तक और 1 से 2026 में बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में ला रहे हैं। सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी और व्यापार में अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 मार्च का ध्यान रखिएगा, 11 मार्च और 14 मार्च को बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग ब्राह्मण से एनालिसिस करवाएं, दिखवाएं, तभी आप तो समझ में आएगा कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। जब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी कुंडली में क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा और जानिएगा आपको कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सा रत्न पहनना है और क्या क्या करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और यहाँ तक आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।